नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल और कुछ अन्य भर्तियों के बारे में बताऊंगा कि इस हफ्ते कौन कौन से नोटिस जारी होंगे आपके और किस भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग जारी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल भर्ती कोर्ट केस अपडेट की। आपको मालूम ही है कि जो लेखपाल भर्ती है इसका जो कोर्ट अपडेट है आज 31 अक्टूबर है, आपको मालूम है, और 31 अक्टूबर है आज। और इस कोर्ट केस के बारे में बता दूं, आज दो कोर्ट केसों की सुनवाई आपकी होनी है। एक तो उज्ज्वला वाले प्रश्न की आपको मालूम है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन कोर्ट केस स्टेटस वगैरह दिखा दूंगा। और आज सुनवाई है, 31 अक्टूबर है आज, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इसकी उज्ज्वला वाले प्रश्न की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है ये, और अच्छा इसलिए है कि इस पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभावना है। अभी आपको हार नहीं माननी है, सारे कोर्ट केस स्टेटस अभी दिखाऊंगा आपको मैं। दूसरा, सोलर वाले प्रश्न की भी सुनवाई आज हाई कोर्ट इलाहाबाद में डबल बेंच में होनी है, ठीक है। इसलिए हाई कोर्ट में है और ये सुप्रीम कोर्ट में है। इनकी सुनवाई के कितने नंबर पे कोर्ट केस लिस्ट हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। और दोनों ही साथियों, दोनों ही प्रश्नों पर क्या संभावना है। दोनों जो प्रश्न है, एक तो उज्ज्वला वाला प्रश्न हो गया और एक सोलर वाला प्रश्न हो गया। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था कि ज़्यादा उम्मीद रखना बेकार है इन कोर्ट केसों से, क्योंकि कोर्ट केस का नंबर आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको उज्ज्वला वाले प्रश्न पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है लोगों की जुड़ी हुई है, और बहुत सारे लोग तो याची अब भी बनना चाहते हैं, लेकिन गलत बात है। आप कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, आपको कोर्ट का निर्णय आ जाए और आपका सब कुछ समाधान हो जाए, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो क्या फुल मार्क्स मिल सकता है? देखो, मैंने कहा कि ज़्यादा उम्मीद रखना पालना बेकार है। फुल मार्क्स मिल जाए तो सही है, और नहीं मिले तब भी सही है, लेकिन कोर्ट केस का निर्णय जरूर आ जाए। और डिलीट हो सकता है प्रश्न, दोनों ही संभावनाओं में से कोई संभावना हो सकती है। या तो फुल मार्क्स आपको मिल सकता है, या प्रश्नों को डिलीट किया जा सकता है, या जस का तस याची लाभ मिल सकता है। तीन संभावनाओं में से कोई एक संभावना है जो आपको हो सकती है। लेकिन साथियों, अभी इसके आप कोर्ट केस स्टेटस दिखाता हूं, कितनी संभावना है कि कल इसकी सुनवाई, आज इसकी सुनवाई हो जाएगी। तो आज 31 अक्टूबर है, आज इसकी सुनवाई हो जाएगी। देखते हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट वाला देखो साथियों, कल मैंने जनरेट किया था, ये निकाला था 30 अक्टूबर को, लेकिन आज इसकी सुनवाई है। अब मैं दिखा देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला आ गया। ये सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सोलर वाले प्रश्न है, स्पेशल अपीलेट डिफेक्टिव 425 2023 वाला ही है, आपको मालूम है। और देखो, इसकी फिलिंग डेट वगैरह हमें कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ देखो 31 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। केस लिस्टेड ऑन 21, कोर्ट नंबर यही रहता है हमेशा। और ये क्या है? सीरियल नंबर 3100। 3100 का मतलब है ये जो फ्रेश लिस्ट में नहीं है केस, ये किस में है? एडिशनल लिस्ट में है, और अनलिस्टेड लिस्ट में लिस्ट किया गया है। तो जो अनलिस्टेड लिस्ट के या एडिशनल लिस्ट के जो नंबर स्टार्ट होते हैं, वे 3 यहाँ से होते हैं। तो ये जो कोर्ट का नंबर है वो कितने नंबर पर हो गया? ये हो गया साथियों 100 नंबर पर। तो इसकी सुनवाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे है, 3100 पे है। कुछ आगे होता, तुम्हारा 100 के अंडर होता तो सुनवाई की संभावना थी, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। तो 3100 उस पे है, तो मतलब मान लो कि 100 नंबर पे केस आपका लिस्टेड है। अब नीचे आप देख सकते हो कि कुछ इसमें कुछ अन्य कोर्ट केस भी लिस्टेड हो गए हैं। पहले आपको मालूम है ये कोर्ट केस जो थे, इसमें कौन कौन से थे वो बताता हूँ आपको। देखो, एक 703 हो गया है ये, और एक 723 हो गया है, और एक 672 हो गया है, और 566 ये नए कोर्ट केस हैं। पुराने कौन से हैं? 428 और 429 425 ये कोर्ट केस हैं। तो टोटल कोर्ट केस कितने की सुनवाई होनी है? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। और ये टोटल पहले वाला कोर्ट केस तो यही मालूम है आपको, 19,573 ये पहले वाला कोर्ट केस था। तो कल इसकी सुनवाई होनी है। सोलर वाला प्रश्न है, क्या होगा क्या नहीं होगा अपडेट आपको मैं दे दूंगा शाम तक आज, ठीक है। तो आज देखते हैं क्या होता है। और दूसरा कोर्ट केस और दिखा देता हूं, जो आज ही 31 अक्टूबर को ही सुनवाई होगी, वो भी कोर्ट केस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये वाला जो 24,736 सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस है, आपको मालूम है डायरी नंबर यही वाला है, आपको जानकारी है ही इसके बारे में, और ठीक है। ये 24,736 ये डायरी नंबर है। अब देखो, ये श्रीधर यादव और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये तो मालूम ही है आपको, इसमें कौन सा नई बात है। लेकिन इसमें जो पैनल है वो सेम ही है, आपको मालूम होना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस सीमा कोहली जी हैं, और तुम्हारी जस्टिस असदुद्दीन अजमुल्ला हैं ये। और ये तुम्हारा सबसे बड़ी बात ये है कि आपका स्टेटस जो है 43 नंबर पे आपका कोर्ट केस लगा हुआ है। कितने नंबर पर? 43 नंबर पर। क्या चांस रहेंगे ये तो वक्त बताएगा। आज सुनवाई होने दो, और तब मालूम पड़ेगा कि सुनवाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, कि दोबारा से नई डेट मिल रही है इसमें, ठीक है। और टेंटेटिव डेट आज की ही है, आप एक बार इसको भी देख लीजिए। आपकी टेंटेटिव डेट कब दिखा रहा है? 31/10/2023। टेंटेटिव का मतलब है ये बाद में भी फर्दर चेंज हो सकती है, लेकिन आपकी कल सुनवाई होगी, लिस्ट हो गया है ये। अब होता है क्या, आज ही देखते हैं कि आज इसमें क्या होगा।
ठीक है, बार बार मैं कल बोले जा रहा हूँ इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल इसका होगा, लेकिन आज ही है 31 अक्टूबर, तो आज ही इसकी सारी की सारी प्रक्रिया आज होंगी। अगर दोनों कोर्ट केसों की आज सुनवाई हो जाती है तो इससे अच्छा बेनिफिट आपको नहीं हो सकता है, क्योंकि 30 नवंबर को आपको फाइनल डीबी भी खत्म हो जाएगा लेखपाल का, तो आपको आज सुनवाई हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, लोग गुड फील करने लगेंगे। कुछ लोगों को यही डाउट है इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कोर्ट केस के चक्कर में डिले नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर आश्वस्त कर दूं आपको साथियों में, कोर्ट केस के चक्कर में कोई रिजल्ट डिले नहीं होगा। आपका चाहे कोर्ट केस चलते भी रहें तब भी आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन उसमें एक लाइन लिख मेंशन होती रहेगी कि आपको ये जो दी जा रही है कोर्ट के अधीन है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, कुछ और भर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं साथियों जो इस हफ्ते आने वाली हैं। देखो साथियों, इस महीने जो रिजल्ट हैं, जो नवंबर के महीने में जो रिजल्ट हैं, अब तो आज 31 से लास्ट ही हो जाएगा ये अक्टूबर, कल से आपका नया महीना नवंबर चलने लगा, तो कल से आप ये समझ लो कि जो नवंबर है आप में रिजल्ट 5 रिजल्ट आपको बिल्कुल निश्चित तौर पे आने की संभावना यही है कि जेई का 2018 का फाइनल रिजल्ट आपको नवंबर में मिलेगा, बीडीओ री एग्ज़ाम का डीबी का रिजल्ट नवंबर में मिलेगा आपका, और तुम्हारा कंबाइंड टेक्निकल 2016 का रिजल्ट नवंबर में मिलेगा, एएसओ का रिजल्ट नवंबर में मिलेगा, ये रिजल्ट नवंबर में मिलने वाले हैं, और दिसंबर में एक रिजल्ट मिलेगा आपको मुख्य सेविका का, तो आपको रिजल्ट ये मिलने वाले हैं। अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें, आईटी इंस्ट्रक्टर की शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी आपको, बीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग तो हो गई, मतलब उसका फीस कटेगी बीपीओ वाली, और तुम्हारे इसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग। और नोटिफिकेशन की बात करते हैं, एजीटीए का नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा अवेटेड है एजीटीए का, और संभावना यही है कि दीपावली से पहले आपकी उम्मीद आने की है, और नहीं आया तो बाद में तो आएगा, सीधी बात ही है, लेकिन चांस यही है कि एजीटीए का नोटिफिकेशन पहले आएगा, और इसमें सीटें बढ़ गई हैं, लगभग 4000 सीटें हो गई हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। और साथियों, तो जेई का नोटिफिकेशन नवंबर लास्ट में आ सकता है या फिर दिसंबर में आएगा, जेई नया जो भर्ती आ रही है उसके नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और एक लोअर का नोटिफिकेशन बताया था मैंने, लोअर का नोटिफिकेशन दिसंबर लास्ट में आ सकता है, आया तो ठीक है, और मानचित्रकार का नोटिफिकेशन दीपावली से पहले। तो 4 नोटिफिकेशन अभी इसमें भर्ती हैं, जो तुम्हारी यूपी ट्रिपल उसमें मीटिंग होगी और सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा की जाएगी, क्योंकि पेट एग्जाम आपका आप समाप्त हो चुका है। तो आज साथियों 31 अक्टूबर, आज आप तैयार रहिए आपके कोर्ट केसों की सुनवाई के लिए, ठीक है, कुछ हो अच्छी न्यूज़ निकल के आए, सुनवाई हो, ये कोर्ट केस खत्म हो और आपको बिल्कुल फ्रेश एकदम जो लेखपाल का रिजल्ट देखने को मिली। ठीक है साथियों, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया करो साथियों, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।